तो याद रखेंगे कि दुनिया में रेशम या सिल्क की बहुत सारी किस्में होती हैं, बहुत सारी वैरायटीज होती है। उन्हीं में से एक किस्म है जिसका नाम है, आपको ये बताना है कि इन चारों में से कौन से प्रकार का क्लाइमेट है जो बागीचों या बागानों के लिए बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। तो अगर हम बात करें कि परियोजना है जिसका नाम नागार्जुन सागर परियोजना है, जो कि कृष्णा नदी पर स्थित है। इस परियोजना का कुछ हिस्सा जो है वो तेलंगाना में है और कुछ हिस्सा जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित दिखाई देता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजन करियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सजदर पांडे और आज यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन के प्रश्न। उन सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को देखने से पहले मैं आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ कि हमारी जो संस्था है, उस संस्था में जो कि पिछले विगत 20 वर्षों से कार्य कर रही है, उस संस्था में फिर से नए बैचेस शुरू कर दिए गए हैं। और वो जो नए बैचेस हैं वो रेलवे के, एसएससी के, व्यापम के, सीजीपीएससी के और बैंकिंग से रिलेटेड नए बैच शुरू हो चुके हैं। तो आप में से जिसको भी इनकी तैयारी करनी हो वो लोग यहाँ पर आकर के उन चीज़ों की जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। तो आइए आज शुरू करते हैं। हमने जो टॉपिक शुरू किया है वो है आपका सामान्य अध्ययन। तो सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने कि मूंगा किस्म का रेशम इनमें से किस राज्य का मूल उत्पाद है। तो यहाँ पर पूछा गया है किसके बारे में, रेशम के बारे में, सिल्क के बारे में। और ये पूछा गया है कि एक विशेष प्रकार का रेशम जिसे मूंगा रेशम भी कहा जाता है। तो यहाँ पर बात हो रही है रेशम की यानी कि सिल्क की। तो याद रखेंगे कि दुनिया में रेशम या सिल्क की बहुत सारी किस्में होती हैं, बहुत सारी वैरायटीज होती है। उन्हीं में से एक किस्म है जिसका नाम है मूंगा। अब ये पूछा जा रहा है कि ये इस किस्म का जो रेशम है वो भारत के निम्न में से किस राज्य में उत्पादित होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा असम और चौथा दिया है बिहार। तो आप याद रखेंगे कि ये जो इस किस्म का रेशम है, मूंगा किस्म का जो रेशम है, वो भारतीय राज्य असम का मुख्य उत्पाद है और ये मुख्य रूप से वहीं पर उत्पादित होता हुआ दिखाई देता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, असम। तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा और भी प्रकार के रेशम भारत में दिखाई देते हैं, जैसे इरी रेशम या टसर रेशम, ये भी कुछ वैरायटी है। इरी, टसर, ये भी रेशम की कुछ वैरायटीज हैं जो भारत में आपको उत्पादित होते हुए दिखाई देते हैं। तो इरी, टसर, मूंगा ये सब रेशम की किस्में हैं जो भारतीय राज्यों में उत्पादित होते हुए दिखाई देते हैं। और यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था क्योंकि मूंगा के बारे में, इसलिए हमने बात किया मूंगा का। और मूंगा जो किस्म का रेशम है वो कहाँ पर उत्पादित हो रहा है, तो याद रखेंगे ये उत्पादित हो रहा है असम में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है उद्यान कृषि के लिए उपयुक्त जलवायु है। द क्लाइमेट सुटेबल फॉर हॉर्टिकल्चर इज। तो यहाँ पर पूछा गया है कि हॉर्टिकल्चर के जो उत्पाद होते हैं यानी कि उद्यान कृषि जिसको बोलते हैं, उसके लिए कौन सी जलवायु सबसे उपयुक्त जलवायु होती है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए कि उद्यान कृषि, जिसको आप लोग हॉर्टिकल्चर के नाम से भी जानते हो, यानी कि वो कृषि जिसमें मुख्य रूप से फलदार पौधों की खेती की जाती है, फलदार पौधे या वृक्ष लगाए जाते हैं, उसी खेती के प्रकार को क्या कहा जाता है, हॉर्टिकल्चर या उद्यान कृषि के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि फलों के बगीचों के लिए जो उपयुक्त जलवायु होती है वो किस प्रकार की जलवायु होती है। तो पहला ऑप्शन दिया गया यहाँ पर विषुवतीय जलवायु यानी कि इक्वेटोरियल क्लाइमेट, दूसरा दिया गया भूमध्य सागरीय यानी कि मेडिटेरेनियन, तीसरा दिया है मानसून और चौथा दिया है टुंड्रा। आपको ये बताना है कि इन चारों में से कौन से प्रकार का क्लाइमेट है जो बागीचों या बागानों के लिए बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। तो अगर हम बात करें कि बगीचों या बागानों के लिए या फलदार वृक्षों के लिए जो सबसे उपयुक्त जलवायु है वो है आपका, इस प्रश्न के हिसाब से वो है विषुवतीय जलवायु या इक्वेटोरियल जलवायु। मतलब विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटर के आसपास की जो उष्णकटिबंधीय या उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु होती है वो फलदार वृक्षों के लिए बहुत ही उपयुक्त जलवायु मानी जाती है। तो इस प्रश्न के हिसाब से जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन ए, विषुवतीय जलवायु या फिर इक्वेटोरियल क्लाइमेट। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है भारत में काजू उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा है। यानी कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये पूछा गया है कि वो कौन सा राज्य है जहां पर सर्वाधिक मात्रा में काजू उत्पादित होता हुआ दिखाई देता है, कैसियो। तो काजू जो कि एक ड्राई फ्रूट्स की कैटेगरी में आता है, वो किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक उत्पादित हो रहा है दिए गए 4 ऑप्शन में। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में जो पहला ऑप्शन है वो है केरल, दूसरा दिया है तमिलनाडु, तीसरा दिया है उड़ीसा और चौथा दिया है पश्चिम बंगाल। तो याद रखेंगे कि वैसे तो भारत में जिस राज्य में सबसे ज्यादा काजू या कैसियो का उत्पादन होता हुआ दिखाई देता है वो राज्य है आपका महाराष्ट्र। पहले नंबर पर आता है महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर आता है आपका आंध्र प्रदेश और तीसरे नंबर पर आता है उड़ीसा। तो क्योंकि यहाँ पर महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का नाम नहीं दिया गया है, इसलिए इस प्रश्न के हिसाब से जो उसका सही उत्तर होगा वो होगा आपका उड़ीसा राज्य। तो उड़ीसा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, अर्थात ऑप्शन सी उड़ीसा। तो ध्यान रखेंगे।
बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है टिहरी डैम किस नदी पर स्थित है। तो यहाँ पर टिहरी डैम के बारे में पूछा गया है और पूछा गया है कि ये किस नदी पर है, तो किस रिवर पर है। तो रिवर का नाम बताना है, नदी का नाम बताना है आपको। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला है अलकनंदा, दूसरा नाम दिया है भागीरथी, तीसरा नाम दिया है यमुना, चौथा नाम दिया है मंदाकिनी। तो ये जो टिहरी डैम है, ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले तो इसकी लोकेशन भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए। तो ये टिहरी डैम भारतीय राज्य उत्तराखंड में स्थित दिखाई देता है। तो उत्तराखंड में इसकी लोकेशन हमको दिखाई देती है। प्लस यहाँ पर जो पूछा गया कि किस नदी में स्थित है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है भागीरथी। तो भागीरथी जो है वो इस प्रश्न का सही उत्तर है और इसी पर स्थित है आपका टिहरी डैम। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है नागार्जुन परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये योजना और कई बार इस पर प्रश्न आ चुका है कि नागार्जुन सागर परियोजना या नागार्जुन परियोजना भारत में किस नदी पर स्थित दिखाई देती है। तो 4 ऑप्शन है, कृष्णा, कावेरी, महानदी और गोदावरी। तो याद रखेंगे कि ये जो नागार्जुन सागर परियोजना है ये भारत में एक दक्षिण भारतीय नदी कृष्णा नदी पर निर्मित है। तो कृष्णा नदी पर इसकी लोकेशन दिखाई देती है। कौन सा परियोजना, तो नागार्जुन परियोजना या नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट कहां पर है, किस नदी पर है, तो ये ध्यान रखेंगे कृष्णा नदी पर है। वहीं अगर हम बात करें कि किन भारतीय राज्यों में इसकी लोकेशन दिखाई देती है, तो ये जो परियोजना है जिसका नाम नागार्जुन सागर परियोजना है जो कि कृष्णा नदी पर स्थित है, ये भारतीय राज्य तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों के एक ज्वाइंट लोकेशन पर दिखाई देती है। तो इस परियोजना का कुछ हिस्सा जो है वो तेलंगाना में है और कुछ हिस्सा जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित दिखाई देता है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो इस प्रश्न के हिसाब से सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, कृष्णा नदी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है भारत में हीरे की खान कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा ऑप्शन है गुजरात। तो दिए गए जो ऑप्शन हैं उन ऑप्शन में जो सही उत्तर है वो है आपका मध्य प्रदेश। तो प्रश्न ये पूछा गया कि भारत में हीरे की खानें यानी कि जो है डायमंड माइंस मुख्य रूप से कहाँ पर स्थित दिखाई देती है भारत के राज्यों में। तो जो भारतीय राज्य डायमंड या हीरे के उत्पादन में सर्वप्रथम स्थान रखता है या सर्वप्रमुख स्थान रखता है वो राज्य है आपका मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है पन्ना, और ये पन्ना जिला ये जो है पूरे भारत में हीरे के उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। तो भारतीय राज्य मध्य प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है पन्ना, और ये पन्ना जिला भारत में हीरे के उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो कौन सा है इस प्रश्न का सही उत्तर, वो है ऑप्शन सी जिसका नाम है राज्य का मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर यह ध्यान रखना होगा कि हीरे की खानें भारत में मुख्य रूप से कहाँ पर हैं, मध्य प्रदेश में, और किस जिले में, पन्ना जिले में। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो हीरे की जो खानें हैं या जो हीरा जो है भारत में वो किस क्रम की चट्टानों में मिलता हुआ दिखाई देता है। तो ये भी जानकारी होना चाहिए आपको कि विंध्यन क्रम की चट्टानें, तो ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए जब ये जानकारी आप देख रहे हैं। तो विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं उनमें ही आपको भारत में हीरा पाया जाता हुआ दिखाई देता है। तो इसकी बात भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, इस बात का इंफॉर्मेशन भी होना चाहिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान में रखना है। इस पर प्रश्न कई बार आ चुका है। तो ये जो अभी हमने यहाँ पर देखे हैं वो सभी बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में आए हैं, तो भविष्य में भी इनके आने की संभावना प्रबल है। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।